अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब, जैसा हिंदुस्तान में वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत भी हो रही है, तायद भी हो रही है, लेकिन मुखालिफत जो हो रही है इसकी अहम वजह क्या है? लोगों में बहुत सारी बेचैनियाँ हैं, तशवीश है कि आखिर इस बिल में है क्या जिसकी इतनी बड़े पैमाने पर मुखालिफत हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वक्फ तरमीमी बिल में एक जो उसमें एक्ट है, जो वक्फ बाय यूज़र्स का जो मसला है, वो बहुत ही नुकसानदेह जो है हमारे लिए साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें ये बात रखी गई है कि आपके पास अगर दस्तावेज़ात ना हो, अगर आप दस्तावेज़ात पेश ना कर सके तो फिर जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। जब उसकी अगर गज़ीट में भी, वक्फ गज़ीट में भी अगर एंट्री होती है तब भी जो है वक्फ की जायदाद नहीं कहलाएगी, उसको जो है हुकूमत अपने अंडर कंट्रोल कर लेगी। ये वक्फ बाय यूज़र्स का जो मसला है ये बहुत ही पेचीदा मसला है और मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि इसमें तरमीम करते हुए ये वक्फ बाय यूज़र्स के मसले को हटाएं और जितने भी हमारी अपनी पुरानी वक्फ जायदादें हैं, जैसे 400 साल 500 साल की हैं, उसमें मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, क़ब्रिस्तान हैं, तो अब इनके पास तो किसी के पास दस्तावेज़ात मिलेंगे नहीं। आप देखिए कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड की मैं आपको मिसाल दूं कि बरस से यहाँ हिल्स का आप देखिए कि कितनी करोड़ों रुपए की हमारी अपनी जायदाद हम हार गए, वो वक्फ को उसका हक़ नहीं मिला। चंद्रबाबू नायडू के दौर में आप देखिए वहाँ पर आंध्रा में जो है एक प्रॉपर्टी एक बड़ी कंपनी को दे दी गई, कुछ पैसे लिए गए और जो है वहाँ पर कोई खातिर खा जिस हिसाब से पैसा वक्फ बोर्ड को आना चाहिए था नहीं आया। एयरपोर्ट का ले लीजिए आप, एयरपोर्ट की जो है जायदाद वक्फ थी, वहाँ पर जो है हमारी जायदाद ली गई लेकिन उसका पैसा हमें नहीं दिया गया। तो बहरहाल पहले से ही काफ़ी लूट मार हमारे अपने औखाफी जायदादों की हो चुकी है। अब ये बिल के बाद तो और आसान हो जाएगा लूट मार करने के लिए। मैं आपके चैनल के ज़रिए एक बात जो है तमाम यानी वो लोग जो अब तक के हुकूमत करते आए उनसे करना चाहता हूँ कि वक्फ जायदादों की हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ की तो हर हुकूमत बात की, लेकिन आज तक किसने वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ किया? सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ अमला की तबाही की गई। हमारे रियासती वक्फ बोर्ड जो तेलंगाना का जो हमारा वक्फ बोर्ड है, जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब से मैं इस बात का मुतालबा करूँगा कि आप एक फ़िगर जारी करिए कि बाइफरकेशन के वक्त वक्फ में कितनी जायदादें थीं इन 10 सालों में और कितने केसेस चल रहे हैं। और आंध्र प्रदेश जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था तो उस वक्त हमारी अपनी कितनी जायदादें हमारी रियासत में वक्फ थी, उसका भी जो है एक हमारे को जो है डाटा जारी करना चाहिए ताकि मालूम तो हो कि ये लूटने वाले कैसे कैसे तरीक़ों से जायदादों को लूटे। वक्फ बिल की तो मैं सख्ती के साथ मुखालिफत करता हूँ। ये वक्फ तरमीमी बिल जो आया है इसकी मैं मुखालिफत कर रहा हूँ और मरकज़ी हुकूमत से इस बात का भी मुतालबा कर रहा हूँ कि वो वक्फ बाय यूज़र्स का जो है वो और जो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों का जो दाखिला दिया जा रहा है उस पर भी मुझे सख्त एतराज़ है, क्योंकि काशी मथुरा की जितने जो है इनके ट्रस्ट हैं, क्या आप वहाँ पर किसी मुसलमान भाई को जगह देंगे? आप नहीं देते आप। अरे कई उसमें तो ये लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर भी मुसलमान होना चाहिए, यानी क्लर्क का जो पोस्ट है वो भी जो है हिंदू होना चाहिए, यानी मुसलमान नहीं होना चाहिए। और सेक्रेटरी लेवल का भी जो है ऑफिसर जो है हिंदू होना चाहिए, मुसलमान नहीं होना चाहिए। तो वो जो आपके तमिलनाडु रिलीजन जो एक्ट है वहाँ पर इंडोमेंट का, आंध्र प्रदेश का भी देख लीजिए, कर्नाटक का देख लीजिए, और जैसे कि अभी आपको मैं काशी का जो है एग्जाम्पल दिया, मिसाल दिया, वहाँ देख लीजिए। जब कहीं पर भी जो है मुसलमान की एंट्री नहीं है तो मुसलमानों के जो इदारे हैं, जो ये ठेठ मुसलमानों का इदारा है, वक्फ इदारा बिलखुसूस मुसलमानों का है, इसके अंदर किसी और की जायदाद नहीं होती है, तो इसमें फिर आप किसी और कौम के लोगों को एंट्री कैसे देंगे? तो मेरा एतराज़ इस पर भी है। तो मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि इसमें तरमीमात लाएँ, चाहे वो वक्फ बाय यूज़र्स का मसला हो और चाहे वो ये जो वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो और कौम के लोगों को एंट्री दी जा रही है, इसके ऊपर यकीनन रोक लगना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड की जो बिल आ रही है उससे कबल भी जो वक्फ की जायदादें हैं जो तबाही हुई है उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है?
मैं आपसे अभी कहा ना कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश जिस वक्त था, तो उस वक्त जिन्होंने भी हुकूमतें की वो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में क्या वफ़ की अमलाक की बर्बादी नहीं हुई? बिल्कुल हुई। चंद्रबाबू नायडू के दौर में वफ़ अमलाक की बर्बादी हुई। ये 2014 से लेकर के जो है जो माजी की हुकूमत गुजरी, क्या इसमें वफ़ अमलाक की जो है बर्बादी नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो हुकूमतों के साज़बाज से ही वफ़ अमलाक बर्बाद हुए हैं। लेकिन अब हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी अपनी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, रेवंत रेड्डी साहब से हम पुरजोर मुतालबा इस बात का कर रहे हैं कि आप वफ़ अमलाक की हिफाजत करें और जो कब्ज़ेदार हैं उनको फौरी तौर पर तख्लिया करवाया जाए। और जहाँ तक कि बिल का मसला है, मैं कह रहा हूँ कि इसमें तरमीमात आनी चाहिए। और वैसे भी पार्लियामेंट की जो है जॉइंट कमेटी का इजलास आज दूसरा इजलास था, मुझे अब तक इत्तला मिली नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन पहले इजलास में तो ये तय हुआ था कि अवामी राय ली जाएगी। तो जब अवामी राय ली जाएगी तो मैं नहीं समझता कि जो है अवाम वक्फ बिल की तायीद करेगी, बल्कि अवाम तो वक्फ बिल की मुखालिफत करेगी। उसके साइट्स दिए गए हैं, आपको जो है टेलीफोन नंबर्स दिए गए हैं, ईमेल दिए गए हैं। मैं तमाम आवाम से इस बात की अपील करूँगा कि उस एड्रेस ईमेल पर जाएँ और आप अपना एतराज़ दर्ज करवाएं। मरकज़ी सीरत कमेटी की जानिब से क्या कोई बड़े मिनिस्टर या कोई बड़ी हुकूमती सतह पर कोई नुमाइंदगी की गई है इस बिल के ख़िलाफ़? नहीं, देखिए अभी तक अंजुमन ख़ादरिया हो या सीरतुन्नबी एकेडमी हो, इस मसले पर अब तक कोई नुमाइंदगी नहीं की है। इसीलिए क्योंकि वहाँ पर जो है पार्लियामेंट की एक जॉइंट कमेटी बनाई गई और उसमें हमारे अपने शहर के मौजूद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और शायद कुछ दरगाहों से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात को भी उस कमेटी में रखा गया है। तो देखते हैं कि पहले कमेटी का क्या मौक़िफ़ रहता है, कमेटी क्या बोलती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो न सिर्फ हम वज़रात से इस मामले में नुमाइंदगी करेंगे, बल्कि हम यानी अदालत आलिया का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे इस बिल के ख़िलाफ़। बिल की तारीख किस बुनियादों पे और कौन कर रहा है? नहीं, देखिए बिल की तायीद कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें उससे मतलब इसीलिए नहीं है कि हम बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। और जो मुखालिफत है, मैं आपको पॉइंट्स कह चुका हूँ। एक वक्फ़ा यूज़र्स के ऊपर मेरा अपना एतराज़ है जिसमें तरमीम होनी चाहिए, और वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में जो दूसरे कौम के लोगों को मेंबर बनाने की बात की जा रही है, मैं उसकी मुखालिफत करता हूँ। और मरकज़ी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि आप इस बिल में ये तरमीमात लाएं। और आवाम से इस बात की अपील करता हूँ कि जो ईमेल दिया गया है, जो साइट दी गई है, आप उसमें जाएं, अपना एतराज़ दर्ज करवाएं। ये हमारा मुल्क जो है जमहूरी मुल्क है, ये बादशाहत नहीं है। यहाँ पर कोई हिटलर शाही नहीं है। आपको हक़ है कि आप अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हुकूमत एक बिल बनाई, आपके सामने आई, आपके अपने मुल्क का आइन, आपका मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि आप उसके ऊपर अपना एतराज़ दर्ज करवाएं। तो आपको पूरा हक़ है कि आप जाएं और अपना एतराज़ दर्ज करवाएं। सिर्फ तकारीर से कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूँ तमाम से, आप तकरीर कर देंगे, बयान दे देंगे, इससे होने वाला नहीं है। बी प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल काम करें, आप अपना एतराज़ दर्ज करवाएं। तलाक़ सलासा के वक्त भी ऐसे ही हुआ। अरे हम बोल रहे हैं कि भाई आप अपना एतराज़ दर्ज करवाओ, आप लॉ कमीशन को जाओ, आप साइट पर जाकर अपना एतराज़ करो। नहीं, हमने नारे तकबीर अल्लाह अकबर, क्या होता भाई, कुछ नहीं होने वाला है। आप प्रैक्टिकली कोई काम करें, आप जाइए हुकूमत की साइट पर जाके एतराज़ दर्ज करवाइए। डाटा आएगा कि कितने लोगों ने तायीद की, कितने लोगों ने मुखालिफत की। रिजल्ट आने में सहूलत होगी। जिस तरीके से वोट डालने आप जाते हैं ना, आप वोट नहीं डालेंगे, खाली इंतखाबी जलसा करेंगे तो क्या नुमाइंदा जीतेगा? नहीं जीतेगा। इंतखाबी जलसे के साथ आपको वोट भी डालना पड़ता है। वैसे ही आप इस बिल की मुखालिफत भी करिए और एतराज़ात भी दर्ज करवाइए, ताकि पूरा ऑन रिकॉर्ड हो कि कितने लोगों ने मुखालिफत की, कितने लोगों ने तायीद की। क्या आप नहीं समझते कि मुसलमान कायदीन इसके जिम्मेदार नहीं है, औकाफ की ज़्यादा होंगी? क्योंकि इख्तिदार पे बैठे हुए लोगों को सपोर्ट तो ये निचले लेवल के लोग करे से। देखिए, जहाँ तक के सवाल मुस्लिम क़यादत का है, मुस्लिम क़यादत हर वक्त हमारी अपनी ऐवान में वक्फ की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाते आई है, उठा रही है।
रहा सवाल कुछ करप्ट ऑफिसर्स, कुछ करप्ट मुतवल्लीस इसमें मुलव्विस रहे और साजबाज करते हुए वक्फ जायदादों को बर्बाद किया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो खबरों के जो पैसे लेते हैं, लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख जो बन के बैठे हैं ठेकेदार, तकिएदार, इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जो खबूर के पैसे लेते हैं गुरबा की तदफीन के लिए, जो जाकर आप पूछो तो बोलेंगे 50,000 दो, 1 लाख दो, 2 लाख दो, कमाते कुछ नहीं है ये। इनका रोजी रोटी, इनके बच्चों का पालना खबरों की आमदनी पर है। इनके ऊपर रोक लगाइए। ऐसे जो करप्ट मुतवल्लीज हैं इनको फौरी सस्पेंड कीजिए आप। और जितने लोग साजबाज करके वक्फ अमलाक को बर्बाद किए हैं उनका रिकॉर्ड निकालें और उनको सस्पेंड करें आप। क्योंकि वक्फ की जो जायदाद होती है, जो वक्फ करता है उसके वाकिफ के ऊपर डिपेंड करता है। वक्फ करने वाले का मंशा क्या है। क्या वक्फ अलौल औलाद है, वक्फ बराए उद लोबान है, वक्फ बराए बारगाह है, वक्फ बराए तदफीन है, वक्फ बराए फलाह बहबूद है। ये देखिए आप क्या है। अगर मंशा जो होता है वक्फ का उसी पर चलना चाहिए, ये बात को ज़हन में रखिए। लेकिन या तो मसला क्या है, वक्फ किसी और मसले में है, इस्तेमाल किसी और में होता है, यह खुद सबसे बड़ा गुनाह है। अगर वक्फ बराए जो है तदफीन है तो आप उसको बेच नहीं सकते आप, लेकिन आप खबूर बेच रहे हैं आप, ये गुनाह है। अपनी औलाद को पालने का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, तो इस पर भी रोक लगना चाहिए। वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत के साथ साथ ऐसे लोगों की भी मुखालिफत होना चाहिए जो लोग वक्फ अमलाक को बर्बाद किए हैं, वक्फ अमलाक का गलत इस्तेमाल किए हैं।